यहाँ से शुरुआत होती है ना, समझ में आना चाहिए। नहीं तो दिन के पीछे ऐसे ही दिन बीतते हैं, रात के पीछे रातें बीतती हैं, सालों के पीछे साल बीतते हैं, और हम बड़े होते हैं। बड़े से मतलब हाँ, हर साल में बर्थडे बनाते बनाते 30, 40, 50, 60 साल के बन जाते हैं, कभी कभी उससे भी ज़्यादा। हम उसके बीच में हैं बर्थडे पे, और पीछे झाँक कर देखेंगे, लौट कर देखेंगे, कुछ दिखाई नहीं देगा, है ना। इसीलिए भी जागना है। आज तक आप लोगों ने नहीं सोचा होगा, लेकिन आज सोचिए। क्या सोचना है? आज सोचना है कि जो भी आप पुण्य कर्म करेंगे, जो भी करना है, आपको धर्म जीवन जीना है, इसी जीवन में श्रोतापन्न बनना है। इसी जीवन में मरने से पहले श्रोतापन्न तो बनना ही है, ये सोचना है। अगर श्रोतापन्न इस जीवन में नहीं बन सके, तो ये देह छोड़ने के बाद जब देवता लोग जाएंगे, देवता लोग में सही श्रोतापन्न वहाँ बनेंगे ही। ऐसा अधिष्ठान करना है, ठीक है। अधिष्ठान करना है, चेतना जगाना। ये चांस भी हाथ से गया तो खाली नहीं जाएगा। वो मैत्री बुद्ध के समय तो जरूर बनेंगे, मतलब बनेंगे, आपको कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए भी, लेकिन ये टारगेट बना लीजिए, ठीक है। ये बात अगर आपको समझ में आई, जीवन धन्य हुआ। तो इसलिए आपको कुछ करने के लिए कैटेगरी में बताता हूँ, तो क्या करना है। आपको डेली रूटीन में ये बात सीखिए। पहले तो ये सोचना है, चाहे तो एक आप डायरी में लिख लीजिए, हाँ, लेकिन किसी को बताना नहीं है। हाँ, सबको अगर बता कर चले गए, आपको चुटकी का समय नहीं लगेगा आपको धर्म से हटाने के लिए। बाकी यहाँ शत्रु बहुत है, शत्रु बहुत है, जो आपको आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, बेशत्रु ज्यादा है। आप लोगों का भी पता नहीं है। अमनुष्य लोग होते हैं, अमनुष्य लोग अदृश्य लोग हैं। समझो, पिछले जन्म का आपका कट्टर वैरी है, तो आपको एक पल भी सुखी देखना नहीं चाहता है, और वो किसी प्रेत लोक में या किसी इसमें गया है, दुर्गति लोक में, और आपने यहाँ बोला मैं अभी श्रोतापन्न बनूंगा, सुगति जाऊंगा। हाँ, तो सुगति जाएगा, देखता हूँ कैसे जाता है, ठीक है। और कोई आजकल लोग तो कुछ लेना देना नहीं होता है, ईर्ष्या के कारण, द्वेष के कारण किसी अमनुष्य को किसी के पीछे लगा देते हैं, है ना। कुछ लोग उसको ब्लैक मैजिक बोलते हैं, या कुछ और भी बता देते हैं, जो भी है। तो ऐसा बोलना नहीं, वाणी को संवर करना, कंट्रोल रखना है। अपने टारगेट के बारे में कभी बोलना नहीं, गुप्त रखो। एकदम प्रैक्टिकली बातें हैं, डेली रूटीन में लाना है, इसमें कहानी नहीं है। हाँ, इसको पूरा यहाँ रखकर फॉलो करना है। सबसे पहले कि अधिष्ठान करो, चेतना जगाओ कि मुझे ऐसा बनना है। इस जीवन में अगर नहीं होगा तो देवता लोक पे तो 100% श्रोता बनूंगा ही, ये अधिष्ठान करना है, मन ही मन। उसके बाद में आपको हर दिन कुछ करने के लिए ऐसा है, आप कोई ऐसा दिन न जाए जिस दिन भगवान के आपने वंदन आने की हो। बुद्ध विहार है, बुद्ध बहुत समय नहीं है, 2 मिनट के लिए सही, लेकिन भगवान के दर्शन करके आना ही है, आपको डिसाइड करना है। संडे टू संडे नहीं, हाँ, अगर समय नहीं है, आप जॉब करने वाले हैं, बहुत बिजी है, तो घर में एक बुद्ध मंदिर बना लीजिए, एक भगवान की कुटिया बना लीजिए, बहुत पवित्र जगह। ऐसी जगह कहीं पर भी ऐसे रैक में धूल पड़ी है, ऐसा नहीं, घर में ऐसे बनाए जैसे भगवान साक्षात आपके घर में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझो। इमेजिन कीजिए आपके घर में भगवान आए, गेट के सामने अभी खड़े हैं, और आपको बताया गया कि भगवान गेट के सामने है।
आपके द्वार पर खड़े हैं, तो आप क्या करेंगे? है ना? आप भगवान को सम्मान के साथ, बहुत गौरव होगा, खुशी होगी कि नहीं? बहुत खुशी होगी। भगवान को देखने के लिए मिलना ही कितना खुशी की बात है ना? कभी कभी लगता है काश भगवान को हम देख पाते, है ना? तो बात ऐसी ही है कि अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि भगवान सामने है, तो बात जब बहुत प्रीति जागती है, खुशी जागती है, और उस खुशी से आप भगवान को आप घर के अंदर बुलाओ, भगवान के लिए बहुत सुंदर एक आसन बनाओ, है ना? जो भी आसन जैसा भी है, आसन दो, गौरवनीय जगह दो। कहीं पर भी बैठने के लिए बैठो बोलेगा नहीं, बोलेंगे। बहुत सुंदर आसन लगाए, और आसन लगा कर भगवान को आप याचना करेंगे, पर बैठने की याचना करेंगे, और उसके बाद में भगवान के श्री चरणों पर अपने सिर रखकर वंदना करेंगे, है ना? उसके बाद में हमारा कर्तव्य होता है, हम भगवान को कुछ ऑफर करेंगे, चाहे पानी है तो पानी है, भगवान को फूल देना है तो फूल देंगे, भगवान को भोजन देना है तो भोजन देना है। करेंगे कि नहीं? करेंगे। बस वैसा करना है, कोई दिन नहीं जाना चाहिए। घर में एक ऐसी जगह, ऐसा आसन बनाना है जैसे भगवान साक्षात विराजमान है। मन में श्रद्धा यही होनी चाहिए कि मेरे घर में भगवान बुद्ध है। एक कोई जगह ऐसा पवित्र जगह, अच्छी जगह, गौरवनीय जगह बना। हमारे श्रीलंका के बिहारों में देखिए, आप लोगों ने एक नया वीडियो देखा है क्या? एक कुंभल वेल मॉनेस्ट्री बनाई है, अब भी पिछले महीने में एक विहार बनाया है। ऐसा विहार है, सोच नहीं सकते। ऐसा लगता है देवता लोक से उतरा हुआ भवन है, इतना सुंदर है, सोच नहीं सकते। गूगल पर सर्च कीजिए, ओके, नया विहार, इतनी भव्य प्रतिमा, और ऐसा लगता है कि भगवान साक्षात है। अभी इमेजिन नहीं कर सकते कितना सुंदर है, देखते ही मन ऐसा प्रसन्न हो जाए। तो वहाँ के विहार देखिए, भगवान के रहने की जगह देखिए, पूजा स्थान देखिए। और हमारे यहाँ कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? रैक में, हाँ, फिर कबाड़ के ऊपर, हाथ भी नहीं जाता, दिखते भी नहीं है ना? कभी कभी हाँ, जाने वो बोलना चाहिए। मैं क्या करना है वही बताता हूँ आपको। क्या करना है? आपके घर में एक ऐसी जगह बनानी है जो बहुत गौरवनीय है, सुंदर है, मानो साक्षात भगवान विराजमान है। ऐसे उसको सजाना है, अच्छा कपड़ा देना है ना? 10 रुपये मीटर वाला नहीं, अच्छा कपड़ा डालना है, जैसे भगवान के लिए जो डालना चाहिए वैसा वाला। ओके, मतलब जो गौरव दिखा है, गौरव प्रकट हो, तो वैसा आसन बनाना है। फिर अगर उनके सम्मान में डेकोरेट करने के लिए अगर ये है तो बहुत सुंदर मालाओं से, बहुत सुंदर तरीके के डिजाइनों से आप उसको सजा सकते हैं। फिर उसे भगवान की प्रतिमा जब विराजमान होती है भगवान, तो वहाँ पर इतने से भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये प्रतिमा मात्र है, यहाँ भगवान है, ये भाव आना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना है और कभी भूलना नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद में प्रतिदिन एक दिन भी खाली नहीं होना चाहिए। आप भगवान के पास जाना चाहिए और वंदना करनी चाहिए। अगर आता है तो त्रिशरण पंचशील कीजिए, बहुत थोड़ा समय है तो त्रिरत्न वंदना कीजिए, और थोड़ा समय है तो सूत्र पाठ कीजिए, और थोड़ा समय है तो थोड़ा ध्यान कीजिए, बुद्धानुसति, आनापानसति या विपස්සना आदि, और समय है तो भी कहना है जाए। लेकिन इतना डेली करना ही है। जागने के बाद पहला कुछ काम करना है तो पहले भगवान की वंदना करो। ओके, जब आप सोचते हैं, थोड़ा ब्रेक लेना है क्या? ठीक है, 5 मिनट में ये लेता हूँ, सिर्फ बताता हूँ, उसके बाद में आपको कम से कम समझ में आएगा कि ये करना है आपको डेली लाइफ में। ठीक है, तो अभी भगवान के पास में तो ऐसे तो आपको हर दिन करना है, कोई गैप नहीं है। और अभी भगवान के पास तो गए, लेकिन आपको भगवान अभी उपदेश देने के लिए भिक्खु लोग चाहिए, है ना? तो भिक्खु लोगों की संगति में रहना चाहिए। भिक्खु लोग यानी कल्याण मित्र,
जो आपको भगवान बुद्ध की श्रीमुख से निकले ही वाणी यथाभूत बताते हैं, ऐसे लोगों की संगत में रहना है। एक दिन किया था, पिछले साल गया था, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, जितना हो सकता है उतना। आपके एरिया में अगर भंती लोग रह जाए, अरे कहना ही क्या, मंगल ही, आपको हर दिन दर्शन है ना। अगर इस एरिया में अगर बिहार होता है तो यहाँ संग दिखाई देता है ना, लेकिन कोई बात नहीं, हम आशा करेंगे भविष्य में यहाँ कुछ बनेंगे, लेकिन ये आपको करना है, ठीक है। तो संघ के संपर्क में आना है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है जो दुष्ट स्वभाव के लोग भी होते हैं और वो ऐसा पहन कर आते हैं, फिर आप लोगों की श्रद्धा ऐसी नीचे नीचे जाती है, फिर लगता है कि नहीं इधर जाना ही नहीं है ना। कभी लगता है कि इन लोगों से अच्छा हम ही लोग अच्छे हैं, इनकी तरफ क्या जाना है। लेकिन संघ को पहचानना है, जो सुपटिपन्न है, वो जो पटिपन्न है, ऐसे संघ के दर्शन हेतु टाइम टू टाइम जाना है। धर्म श्रवण करना है, हमेशा धर्म श्रवण करना है, एक दिन नहीं 2 दिन नहीं, हमेशा। फिर उस धर्म के अर्थ को समझने की कोशिश करनी है। उसके लिए भक्त के पास जाकर प्रति प्रश्न पूछना है, पंडित जी ये कैसा है, ये कैसा है, प्रति प्रश्न पूछना है और उसके अर्थ को समझना है। फिर उसके अर्थ को समझने के लिए स्थिर बनने के लिए अभी उतनी क्षमता नहीं ना, फिर उस अर्थ के अनुसार सोचना चाहिए, चैंटिंग करना है, सज्जयना करनी, वो ऐसा ऐसा है, किसी को बताना है, वाणी से परिचित करना है। फिर उसके बाद में जब रियलाइज होता है कि ये बात ऐसी ऐसी है, फिर उसके अनुसार योनिसो मनसिकार करते हुए विपස්සना करनी है। और जब आपको वो रियलाइज होगा, साक्षात्कार होगा, अनित्य को अनित्य के रूप में देख रहे हैं, इसी को तो धम्मानुधम्म प्रतिपदा कहते हैं, इसी को तो भावनामय प्रज्ञा कहते हैं। और जब ये होगा धर्म का प्रतिफल आपके पास होगा, ठीक है। तो ये आपका डेली रूटीन का डेली काम रहेगा, ठीक है। तो इसको भूलना नहीं है, बहुत प्रैक्टिकल है और ये समझ में आया जन्म जन्म का कल्याण हुआ, ठीक है। आपके संसार में जितना दुख मिलता है सागर के जैसा ये कल्प का दुख है, तो सोचिए इस असंख्य कल्पों में कितना दुख सहा होगा। और ये सारे दुखों को हम खत्म कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं इस मिले हुए मौके से, सारे दुखों से मुक्त हो सकते हैं, ऐसा सौभाग्य है। तो इस कारण से हम ये दास का धर्म जीवन जी रहे हैं और धर्म चर्चा कर रहे हैं। ये धर्म देशना भी आप लोगों को इसके लिए हेतु बने। इसके बाद हम थोड़े से बुद्धानुस्मृति मेडिटेशन करेंगे, ओके, और उसके बाद में 1-2 सत्र और, ठीक है। ये धर्म देशना भी आप लोगों को